जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे शिष्यों, अब मैं छठी तुक के बारे में और थोड़ा समझाता हूँ। दोनों स्त्रियों की चेष्टा जब हद से बाहर जाती है, तब यह शिष्य अपशब्द बोलता है। तब ये स्त्रियां कहती है कि साधु खबरदार, अब एक भी शब्द मत बोलना। मैंने जैसे तुझे पहले कहा था कि तू द्वैत भाव में है, यह सच या वो सच। मेहरबानी करके अब आगे मत बोलना। स्वरूपवान स्त्री ने कहा, जहां अंधकार वहां प्रकाश नहीं होता, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होता। जहां पे श्री हरि है वहां काम वासना, जगत का मोह, ममता, माया नहीं होता। जहां जगत की माया है वहां श्री हरि नहीं होते। उसी तरह जहां ज्ञान विद्या है वहां अविद्या रहती नहीं है। जहां अज्ञान है वहां ज्ञान का अभाव होता है। इसलिए जब तक अज्ञान अंधकार की वजह से अविद्या रूपी जगत के प्रपंचों से आच्छादित रहते हैं, तब तक नाना प्रकार के कर्म करना सहज है। लेकिन जब ज्ञान का दीपक प्रकाशित होता है, तब अविद्या रूपी जगत के प्रपंच अपने आप शांत हो जाते हैं, और उसी क्षण से कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान दीपक प्रकाशित होने के बाद कोई भी प्रकार के साधनों की जरूरत नहीं रहती। सर्व साधन, कर्म, ये सब कुछ ज्ञान में लय हो जाता है। लेकिन जब यह प्रश्न उठता है कि कर्म, उपासना आदि को ज्ञान के साधन रूप कहा गया है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, ये साधनों की जरूरत है, लेकिन अंधकार दूर करने के लिए प्रथम दिया लेना पड़ता है, फिर बाती, फिर उसमें तेल डालना पड़ता है, और उसके बाद उसका अग्नि के साथ संपर्क होने से प्रकाश होता है और अंधेरा दूर होता है। दिया प्रज्वलित होने के बाद यह सब साधनों की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने तक कर्म, उपासना इत्यादि साधनों की जरूरत है, उसके बाद नहीं। इसके ऊपर से एक दृष्टांत याद आता है। एक भक्त कभी निराकार की बातें करता है, कभी सगुण की बातें करता है, कभी ध्यान करता है। दोनों में से एक निश्चय कर लो, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। निष्काम कर्म का ही महत्व है। तू कभी निष्काम कर्म करता है, कभी सकाम कर्म करता है। ज्ञानी होने के बाद सर्व कर्मों का त्याग करना चाहिए। यहाँ पे फिर से एक प्रश्न उठता है, अगर ज्ञानी कर्म, उपासना का त्याग करता है, तो कर्म और उपासनाओं को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां भी निरर्थक हो जाएगी। वेदों की श्रुतियां तो निरर्थक नहीं हो सकती। इसलिए कर्म करना जरूरी है या नहीं? उसके उत्तर में कहा जाता है, श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ साधु जो आचरण करते हैं उसका सामान्य लोग श्रेष्ठ मानकर अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ जन अपने हित के लिए कर्म नहीं करते। वैसे ही ज्ञानी भी जगत के अन्य जीवों को बोध के लिए कर्म और उपासना करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म, निष्काम उपासना वही मोक्ष दिलाता है। किंतु ऐसा हो कि ज्ञान वहां कर्म नहीं और कर्म वहां ज्ञान नहीं, तो अभी जो वाक्य मैंने ऊपर बोले वह निरर्थक हो जाएंगे। तो उसका क्या समझे? ज्ञानी को कर्म करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब कर्म न करने के बराबर हो जाता है। इसलिए
जहाँ ज्ञान वहाँ कर्म नहीं है, ऐसा निश्चय होता है। सही ज्ञान यही है कि कर्म करने के बावजूद उसमें आसक्ति ना रखना, यानी कर्म में फल की इच्छा ना रखना। श्रुतियां भी यही कहती है, निष्काम कर्म कर, अर्थात कर्म करने के बाद फल की आशा मत रख। जो भी कर्म करते हो मुझे ही अर्पण करो और खुद उससे निर्लेप रहो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। ऐसे निष्काम कर्म करने से चित्त की शुद्धि हो जाती है। अंत में जन्म अपने आप छूट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फल की इच्छा से किए हुए कर्मों से प्रपंच जगत में बंधन हो जाता है और अज्ञान में फंस जाते हैं। निष्काम कर्म ज्ञान के साधन है और ज्ञान मोह को दूर करने में सहाय करता है। छठी तुक पे वह दोनों स्त्रियां शिष्यों को बोलती है कि निष्काम कर्म और अकर्म का भेद तू नहीं जानता और हमारे सामने प्रश्न करता है। हम दोनों कौन हैं वह तुझे पता नहीं है, इसलिए तू ऐसे बात करता है। शिष्य उनसे क्षमा मांगता है, जोग माया मुझे माफ करो, क्षमा करो। दोनों देवियां कहती है कि तूने अपने सारे अवगुण दूर किए हैं, लेकिन यह काम वासना तेरे अंदर है। तुझे एक काम वासना का ख्याल आया और तेरी पूरी साधना नष्ट हो सकती है और उसी की वजह से तुझे इतने तुक, इतने शिखर चढ़ने पड़े, नहीं तो नीचे बैठे बैठे ही तुझे यह सब मिल जाता। कोई बात नहीं, तूने सकाम भक्ति की है, इसलिए तुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यह शिखर चढ़ने पड़े। अब तू ये चौथे तुक पर आया है तो सुन। ऐसी शंका होती है कि निष्काम कर्म को अकर्म में कैसे मिलाओगे, तुझे ये ज्ञान है? शिष्य ने कहा, नहीं, लेकिन ज्ञानियों का जीवन क्या पानी के समान नहीं होता? और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस संसार में रहने का प्रयोजन क्या है? मेरी ये शंकाएं तो स्वाभाविक है ना? दोनों देवियां कहती है, निष्काम कर्म में तेरी ये शंकाएं स्वाभाविक है, लेकिन निष्काम कर्म और अकर्म में बहुत भेद है। इस पर पूर्ण विचार करने पर अब तुझे ये समझ में आया होगा। इस जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कर्म नहीं करता। मैं कुछ नहीं करता, ऐसा कहने वाला भी कुछ न कुछ करता है। मैं कुछ नहीं करता, ये वचन भी मिथ्या है। जगत के जीवों को फल की इच्छा के बिना ही कर्म करना धर्म है। ऐसा करने से कर्म का कोई भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। कर्म जब फल देने आता है तब ज्ञानी का निष्काम कर्म का अर्थकरण देख के वह निराश हो जाता है। अब इसके ऊपर अगले रहस्य जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरा गुरु तुझे 7वें शिखर पर समझाएगा। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय गुरुदेव।